Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। किसानों के हक की बात संसद में उठाने वाले भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की गिनती उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े सियासतदानों में की जाती है। वो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कई अहम विभागों को संभाला। मोरारजी देसाई की सरकार में जब वो गृह मंत्री बनाए गए तो उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा दिया था। कुछ महीनों में ही देश की सियासत बदली तो इंदिरा के समर्थन से ही चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी गई जिसे ना मानने की वजह से चरण सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा था। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको राजनीति के चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की कहानी बताते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी। 2 साल तक देश का यही हाल रहा। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो जनता पार्टी की सरकार देश में आई। ये पहला मौका था जब आजादी के बाद देश में कांग्रेस के बिना कोई सरकार केंद्र में आई हो। 3 नाम सामने आए जो इस सरकार के नेता बन सकते थे: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। जनता पार्टी के नेताओं ने पीएम पद का फैसला जेपी के ऊपर छोड़ दिया। तमाम चिंतन के बाद जेपी ने मोरारजी को इस पद के लिए चुन लिया था। यहाँ ये बताते चले कि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच शुरुआत से ही कुछ खटपट हमेशा रहती थी, लेकिन एक बैनर तले दोनों काम जरूर कर रहे थे। खैर, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह उनके गृह मंत्री। अभी सरकार बने कुछ वक्त बीता ही था कि चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा दिया। आरोप चुनाव में धांधली करने का था। वैसे चरण सिंह तो सरकार बनते ही इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाना चाहते थे, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका था। बाद में तमाम मंथन करने के बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा ही लिया गया। जब चरण सिंह अपने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इसकी जानकारी देने पहुंचे तो उन्होंने गिरफ्तारी के लिए हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि इंदिरा को हथकड़ी मत पहनवाइएगा क्योंकि इससे उनके ही पक्ष में माहौल बन जाएगा। कुछ वक्त बाद विवाद हुआ। चरण सिंह ने इस्तीफा देना चाहा, लेकिन मोरारजी ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि 1978 आते आते मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह में विवाद ज्यादा ही बढ़ने लगा। जनता पार्टी की सरकार भी एक तरह से हिचकोले खा रही थी। 1979 में जाकर मोरारजी देसाई को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब सवाल हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चरण सिंह का नाम सबसे आगे आया। कमाल ये हुआ कि जिन इंदिरा गांधी को उन्होंने गिरफ्तार करवाया था उन्हीं ने सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की बात कह दी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने चरण सिंह की सरकार को बाहरी समर्थन दिया। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने इस देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब इस कहानी में एक पेच है, वो ये है कि इंदिरा और संजय गांधी ने जब बाहरी समर्थन दिया तो एक शर्त भी साथ में रख दी। शर्त ये थी कि इंदिरा और संजय पर जो केस दर्ज हैं उन्हें वापस ले लिया जाए और पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन चौधरी चरण सिंह अपने उसूलों के पक्के ठहरे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब चरण सिंह को संसद में अपना बहुमत साबित करना था, उससे पहले ही कांग्रेस ने इस सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सिर्फ 23 दिन में ही चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चरण सिंह ही ऐसा नेता रहे जो बतौर प्रधानमंत्री संसद में नहीं जा पाए थे, क्योंकि इन 23 दिनों के बीच कोई सत्र नहीं चल रहा था। लोकसभा भंग कर दी गई थी और करीब 5-6 महीने के लिए चरण सिंह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे। चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। उनके कई ऐसे फैसले भी रहे जो किसानों को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे और हमेशा ही याद भी किए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।